guys, what's up? I hope all of you are fine by the blessings and grace of the Almighty Allah. Actually dear friends, previous video में हमने डिस्कस किया था briefly regarding the black hole of Calcutta और हमने वहां पे पढ़ा था ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बारे में और थोड़ा सा हमने टच किया था रिगार्डिंग बैटल ऑफ चंद्रनगोर। गाइस एक्चुअली क्या हो जाता है, जब रॉबर्ट क्लाइव डील करता था एज अ लीडर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करने लगा वहां पे बंगाल में, एक्चुअली वो फोर्टिफिकेशन करने लगा विदाउट द परमिशन ऑफ द बंगाल। यानी वो फोर्टिफिकेशन करने लगे वहां पे, यानी वॉल्स बनाने लगे, दीवार बंदी करने लगे, बिल्डिंग्स बनाने लगे विदाउट द परमिशन ऑफ द बंगाल। यानी इस फोर्टिफिकेशन के लिए इनको परमिशन नहीं मिली थी इनके थ्रू, नवाब बंगाल के थ्रू, लेकिन वो फोर्टिफिकेशन करने लगे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा जो वो टैक्स भरते थे, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने वो भी स्टॉप किया था, वो टैक्स नहीं भरने लगे, फिर ट्रेडिंग टैक्स नहीं भरने लगे। शाबाश। इसके अलावा फिर क्या हो जाता है, जो उनको वो ट्रेड करने के लिए आए थे तो उनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस कुछ मिले थे, उनको ट्रेड करने के लिए कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस यहाँ कहेंगे ट्रेडिंग राइट्स मिले थे ट्रेड करने के लिए। कहां पे? बंगाल में। लेकिन वो क्या हो जाता है, वो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को मिसयूज करने फिर लगे। क्या करने लगे? शाबाश। ट्रेडिंग जो उनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले थे वो उन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को मिसयूज करने लगे थे। क्या करने लगे? मिसयूज करने लगे थे। फिर जब सिराजुद्दौला नवाब बंगाल बन जाता है, उसको ये सिचुएशन पसंद नहीं आए, उसको ये कंडीशन पसंद नहीं आए जो रॉबर्ट क्लाइव करते थे, उसको ये तरीके पसंद नहीं आए थे रॉबर्ट क्लाइव के। यानी फोर्टिफिकेशन करना विदाउट परमिशन, टैक्स नहीं भरना और बाकी जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को मिसयूज करना, सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आए। फिर वो क्या करता है, सिराजुद्दौला अटैक करता है। कुछ टाइम के बाद सिराजुद्दौला अटैक करता है किस पे? फोर्ट ऑफ कलकत्ता पे। तो वो क्या करता है, जब वो अटैक करता है वो उसको बम्बोर्ड करता है, बम फेंकता है वहां पे। फिर वो क्या करता है, वो वहां से 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर करता है। शाबाश। 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर करता है। फिर उनको एक स्मॉल सेल में डाला। सिराजुद्दौला ने जो 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर किया, उनको उसने एक स्मॉल सेल में डाला था जो कि अंडरग्राउंडेड सेल थी, जिसको हम डार्क रूम भी कहते हैं, कि हम डंजन कह सकते हैं। और जिस सेल का मेजरमेंट था 14 बाई 18 फीट, उसी सेल में उन 146 ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दौला ने डाला। ठीक। फिर क्या हुआ, जो ये 146 ब्रिटिशर्स थे, प्रिजनर्स थे, इनमें से 123 की डेथ हो जाती है। इनमें से 123 की डेथ हो जाती है। शाबाश। 146 में से 123 की डेथ हो जाती है। यानी वहां से टोटली 23 बच जाते हैं। वहां से ओनली 23 ब्रिटिशर्स बच जाते हैं। वो क्या करते हैं, फिर वो वहां से तुरंत मैसेज देते हैं किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। जब रॉबर्ट क्लाइव ये इंफॉर्मेशन सुनता है, वो क्या करता है, वो मद्रास से कुछ अपने ट्रूप्स को भेजता है कलकत्ता। कहां पे? कलकत्ता। जब ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, इसी को हम ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं एक्चुअली। किसको? जब 146 सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स को प्रेजेंट किया, फिर उनको स्मॉल सेल में डाला, जिसको हम डेंजर कहते हैं। 123 ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है, आउट ऑफ 146 ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड द सफोकेशन। तो फिर क्या हो जाता है, खाली वहां पे 23 बच जाते हैं। तो इसको फिर नाम क्या पड़ा? इसको फिर नाम पड़ा ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, या कलकत्ता ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी। फिर क्या हो जाता है, जब ये रॉबर्ट क्लाइव सुनता है तो उसको वो एंग्री हो जाता है, उसको गुस्सा आता है। फिर क्या हो जाता है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता को कैप्चर किया और उसको नाम दिया फिर अलीनगर। किन्होंने? यानी सिराजुद्दौला ने जब ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बाद कलकत्ता को फिर से कैप्चर किया, तो फिर उसको नाम क्या दिया? अलीनगर फिर नाम दिया। यानी कलकत्ता अलीनगर का ही नाम है। ठीक। यहाँ कहेंगे अलीनगर कलकत्ता का ही नाम है।
तो फिर क्या हो जाता है, जब सिराजुद्दौला कलकत्ता कैप्चर करता है, फिर जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बारे में, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव फिर अपने ट्रूप्स मद्रास से कलकत्ता भेजता है कलकत्ता को रिकवर करने में, कलकत्ता फोर्ट को रिकवर करने के लिए, जो इसको किसने कैप्चर किया था, सिराजुद्दौला ने। शाबाश। इसके अलावा फिर जब कुछ टाइम हो जाता है, जब ये ट्रूप्स पहुंचे, इसके जरिए जो इंग्लिश पोजीशन थी वो स्ट्रेंथन हो जाती है, कहां पे, बंगाल में, यानी वो बढ़ जाती है, उसको बढ़ावा आता है। जो पोजीशन थी इनकी, इंग्लिश की पोजीशन जो थी बंगाल में, फिर उनकी एक्सपेंशन हो जाता है, उनका बढ़ावा आ जाता है, किनके थ्रू, जब वो ट्रूप्स भेजते हैं कहां पे, मद्रास से कलकत्ता में। फिर क्या हो जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ 3000 ट्रूप्स उठाता है, और चार्ल्स वाटसन अपने साथ 3 वाटरशिप्स उठाता है, और फिर वहां पे लड़ाई हो जाती है बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, हम कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव और उनके बाकी साथी के दरमियान। शाबाश। अब क्या हो जाता है, जब रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ाई हो जाती है, वहां पे सिराजुद्दौला उनके साथ कोप नहीं कर पाता है, उनके साथ लड़ नहीं पाता, यानी वहां से डिफीट हो जाता है, कौन, सिराजुद्दौला। शाबाश। जब डिफीट मिला सिराजुद्दौला को, वो जंग नहीं रुकता था, फिर क्या हो जाता, फिर जब सिराजुद्दौला एक्सेप्ट करता है, आप करो जो आप चाहोगे वही होगा, कोई बात नहीं। फिर एक्चुअली सिराजुद्दौला को उस वक्त सपोर्ट नहीं था, उसको सपोर्ट ही नहीं था। फिर उसने क्या किया, उन्होंने ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया, यहाँ कहेंगे ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, किनके दरमियान, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ये ट्रीटी 9 फरवरी 1757 में साइन हो जाती है। कब, शाबाश, 9 फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो जाती है, जिसमें क्या मिलता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को फोर्टिफिकेशन करने के लिए परमिशन, आप समझो परमिशन मिली फोर्टिफिकेशन करने के लिए, और वो फिर टैक्स भी नहीं भरने लगे। एक्चुअली फिर रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बोला कि हम आप फोर्टिफिकेशन भी कंटिन्यू करेंगे, हम आप टैक्स भी नहीं भरेंगे, और हम अब आपका नहीं मानेंगे, जो कुछ हम चाहेंगे वही होगा, जो कुछ भी हम चाहेंगे वही होगा। और उसने उसको कहा कि हम आप बंगाल में अपने रूलर्स रखेंगे, और हम अपने कॉइन्स भी रिलीज करेंगे। शाबाश। रॉबर्ट क्लाइव ने जब अटैक किया किस पे, सिराजुद्दौला पे, वहां पे सिराजुद्दौला उसके साथ कंपीट नहीं कर पाता है। फिर जब ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो जाते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस दी गई, जिनके थ्रू, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू, किसको दिए गए, सिराजुद्दौला को। उसमें एक पॉइंट ये था कि हम आप फोर्टिफिकेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, हम टैक्स नहीं भरेंगे, और ये भी लिख के था कि हम बंगाल में अपने कॉइन्स रिलीज करेंगे, और उसने ये भी कहा कि हम बंगाल में अपने रूलर्स रखेंगे, हम अपने नवाब रखेंगे। फिर क्या हो जाता है, तो फिर एक्चुअली उस वक्त सिराजुद्दौला को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं था। फिर क्या हो जाता है, एक्चुअली यहाँ पे जब ये सिचुएशन थी, यही पे ये फाउंडेशन बन जाती है, किसकी, बैटल ऑफ प्लासी की ये फाउंडेशन बन जाती है। फिर क्या हो जाता है, जब ये टैक्स, जब इन्होंने स्टार्ट किया फोर्टिफिकेशन करना फिर से, और जब अटैक हुआ रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू, तो वो फिर से किसको करता है, कलकत्ता को कैप्चर करता है, यानी कलकत्ता फिर से अंडर हो जाता है, किसके, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। फिर क्या करने लगते हैं, ये फोर्टिफिकेशन फिर से करने लगते हैं, ये टैक्स भी नहीं भरने लगे, और जो इनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले थे बंगाल के नवाब के थ्रू, वो इनको भी मिसयूज करने लगे। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। जब ये ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को मिसयूज करने लगा, फिर से फोर्टिफिकेशन करने लगे, और टैक्स भी नहीं भरने लगे, और नवाब बंगाल को क्या करने लगे, उनको प्रोवोक करने लगे, यानी उनको टेंशन देने लगे, उन्होंने उनको एंग्री किया, यानी गुस्सा दिलाया किनको, नवाब बंगाल को। फिर क्या हो जाता है, फिर 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। एक्चुअली जब 9 फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो जाता है, ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, उसके बाद बैटल ऑफ चंद्रनगौर भी हो जाता है, जो 23 मार्च 1757 से 1760 तक जाता है, यानी
7 ईयर वार है ये, यहाँ कहेंगे हम थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार, इसका दूसरा नाम है बैटल ऑफ वांडीवाश। बैटल ऑफ वांडीवाश ये कब हो जाता है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। कौन? बैटल ऑफ चंद्रनगोर। शाबाश। 7 ईयर वार ये किसके दौरान हुआ? शाबाश, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी हम कहेंगे। शाबाश। क्या हो जाता है? नहीं, बैटल ऑफ चिनसोरा हो जाता है। बैटल ऑफ चिनसोरा हो जाता है वहां पे। ठीक, फिर क्या हो जाता है? हम पहुंच जाते कहां पे? जब मिसयूज हो जाता है ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। कौन करते हैं ये? रॉबर्ट क्लाइव, जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस उनको मिले इनके थ्रू, नवाबा बंगाल के थ्रू। और फोर्टिफिकेशन फिर से करने लगते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और टैक्स भी नहीं भरता। ये बर्दाश्त नहीं हो जाता है किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला इनको कहता है क्या, यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। फिर जब टेंशन आ जाता है ये किसको? सिराजुद्दौला को। और ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का टेंशन भी था किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। फिर क्या हो जाता है? फिर 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। प्लासी की जगह पे एट द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। शाबाश। रिवर हुगली के बैंक्स पे क्या हो जाता है? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इसको इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये प्लासी एरिया में हुआ। कहां पे? प्लासी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। 23 जून 1757 में क्या हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला में प्लासी के एरिया में एट द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में क्या हो जाता है? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला क्या हो जाता है एक्चुअली? शाबाश। ये क्यों हुआ? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव फिर से फोर्टिफिकेशन करने लगा, ये ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को मिसयूज करने लगा, जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस इनको मिले थे किनके थ्रू? नवाबा बंगाल के थ्रू। और टैक्स भी नहीं भरने लगा। और क्या? और ये फोर्टिफिकेशन करने लगा विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाबा बंगाल, यानी इनको परमिशन नहीं मिली किसके लिए? फोर्टिफिकेशन करने के लिए, लेकिन ये फोर्टिफिकेशन करने लगे। और एसाइलम ये करने लगे। एसाइलम मीन्स ये प्रोटेक्शन देने लगे जो कि एनिमी थे नवाबा बंगाल के। शाबाश। जो दुश्मन थे नवाबा बंगाल के, उनको ये प्रोटेक्शन देने लगे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन देने लगे किनको? एसाइलम ऑफ द नवाबा बंगाल। एसाइलम मीन्स जो कि जाके दुश्मन थे, जो कि एनिमी थे नवाबा बंगाल के, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगे? प्रोटेक्शन देने लगे। तो ये भी एक टेंशन बढ़ा किसको? सिराजुद्दौला को। इसकी भी एक शरारत बढ़ी किसको? सिराजुद्दौला को। ये भी एक बेस बन जाती है किसकी? बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी की। जब इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या था एक्चुअली? जो सिराजुद्दौला था उसके पास 50,000 सोल्जर्स थे, कहेंगे हम ट्रूप्स थे, और 40 कैनन। शाबाश। 50,000 सोल्जर्स, 40 कैनन्स, 10 वॉर एलिफेंट्स। और फ्रेंच ने भी एक स्मॉल अपना ग्रुप दिया था किसको? सिराजुद्दौला को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। याद रखो, सिराजुद्दौला को क्या था? 50,000 सोल्जर्स, 40 कैनन्स, 10 वॉर एलिफेंट्स और फ्रेंच स्मॉल कंटिजेंट। क्या हुआ? जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिचुएशन देखी, उसको शरारत बढ़ी ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की, तो वो क्या करता है? जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का आर्मी का, शाबाश, जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का आर्मी का, वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था वो। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो मीर जाफर को क्या करने लगा? वो उसको लालच देने लगा कि हम आपको पैसे देंगे और हम आपको नवाबा बंगाल बनाएंगे। शाबाश। मीर जाफर से पहले कौन था नवाब बंगाल? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ही को पसंद नहीं आया एक्टिविटीज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। वो फिर क्या करता है? फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने फिर रिश्वत दिया किसको? मीर जाफर को रिश्वत दिया, और लालच ये भी दी कि हम आपको नवाबा बंगाल बनाएंगे अगर आप हमें मदद करोगे डिफीट करने में किसको? सिराजुद्दौला को। यानी रॉबर्ट क्लाइव रिश्वत देता है और उसके साथ वादा करता है कि हम आपको नवाबा बंगाल बनाएंगे और पैसे भी देंगे किसको? मीर जाफर को, अगर आप हमें मदद करोगे कहां पे? डिफीट करने में किसको? सिराजुद्दौला को। फिर क्या हो जाता है? ये जो मीर जाफर था ये लालच में आता है, ये गद्दार निकल जाता है वहां पे, ये हेल्प करता है किनको? ब्रिटिशर्स को। किसमें? डिफीट करने में किसको? सिराजुद्दौला को। फिर क्या हो जाता है?
जो एक्चुअली जो सिराजुद्दौला था, मैंने आपको भी बोला कि इसके साथ 50,000 सोल्जर्स थे, 40 कैनॉन्स थे, 10 वॉर एलिफेंट्स थे, और फ्रेंच वालों ने सुमाल एक कंटिजेंट इसको दिया था, एक ग्रुप दिया था, हम कहेंगे ट्रूप्स का, लड़ने के लिए किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। और रॉबर्ट क्लाइव के पास खाली 3000 सोल्जर्स थे, सपोज क्या थे, 3000 सोल्जर्स। लेकिन इसने क्या किया, इसने सेक्रेट अलायंसेस किए, किसके साथ, मीर जाफर के साथ और राय दुर्बला के साथ, ओमी चांद के साथ और जगत सत के साथ। शाबाश, सेक्रेट अलायंसेस। एक तो इसके पास क्या थे, 3000 ट्रूप्स थे इसके पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास, और इसने सेक्रेट अलायंसेस किए, किसके साथ, मीर जाफर के साथ, राय दुर्बला के साथ, ओमी चांद के साथ और जगत साथी के साथ। सेक्रेट अलायंसेस मींस यानी ये मीर जाफर से मिला, उसको बोला कि हम आपको रिश्वत देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे अगर आप हमें मदद करोगे, किसमें, डिफीट कर रहे हैं किसको, सिराजुद्दौला को। फिर क्या हो जाता है, फिर 23 जून 1757 में जब बैटल हो जाता है, कहां पे, पलाशी में, कहां पे, एट द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली पे। फिर क्या हो जाता है, इस बैटल में मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का आर्मी का, उसने उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मीर जाफर ने इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसको लालच थी कि सिराजुद्दौला के बाद मैं ही नवाब बनूंगा, और उसको रिश्वत भी मिली, किससे, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। शाबाश, इसको डिफीट ही करना था, किसको, सिराजुद्दौला को। फिर क्या हो जाता है, फिर जब ये बैटल हो जाता है, शाबाश, जब ये बैटल हो जाता है तो यहाँ पे डिफीट मिल जाता है, किसको, सिराजुद्दौला को। शाबाश, सिराजुद्दौला इस बैटल में हार जाता है। शाबाश, इस सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में क्या मिल जाता है, डिफीट हो जाता है, ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मीर जाफर। शाबाश, जो विक्टोरी मिली किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव को, उसको ये विक्टोरी मिली किसके थ्रू, जो कि कॉन्स्पिरेसी की, किसने, मीर जाफर ने। शाबाश, रॉबर्ट क्लाइव ने एक्चुअली मीर जाफर को पैसे दिए और उसको लालच दी, उसके साथ वादा किया कि हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिराजुद्दौला। जब डिफीट हो जाता है सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है सिराजुद्दौला की, फिर क्या हो जाता है, फिर मीर जाफरी नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है। क्या हो जाता है एक्चुअली, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इसने जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लाया था, इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी से पहले, कहां से, मैड्रास से कलकत्ता को कैप्चर करने में, तो उस वक्त क्या हो जाता है, उस वक्त स्ट्रेंथेंड हो जाते हैं इंग्लिश पोजीशन, कहां पे, बंगाल में। और बैटल ऑफ प्लासी से पहले किसने क्या किया, शाबाश, जब वहां पे पहुंचे तो स्ट्रेंथन हुई इंग्लिश पोजीशन, कहां पे, बंगाल में। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो इसने ये सेक्रेट अलायंसेस की, किसके साथ, मीर जाफर के साथ, राय दुर्बला के साथ, ओमी चांद और जगत सत के साथ, इसके थ्रू भी क्या हुआ, इंग्लिश पोजीशन स्ट्रेंथन हुई, कहां पे, बंगाल में। तो इन्हीं कॉन्स्पिरेसी की वजह से, इन्हीं सेक्रेट अलायंसेस की वजह से जो 50,000 सोल्जर्स थे, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे, स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स थे, लेकिन इनको हारना पड़ा, इनको डिफीट हासिल हुआ, किसके थ्रू, ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द मीर जाफर, ड्यू टू द डिफेक्शन ऑफ द मीर जाफर। यानी 3000 सोल्जर्स ने इनको डिफीट दिया, 50,000 सोल्जर्स, 10 कैनॉन्स और 10 वॉर एलिफेंट्स और स्मॉल कंटिजेंट ऑफ फ्रेंच को डिफीट मिला by their 30,000 soldiers, or we can say the troops of the Robert Clive, but it is only and only due to the conspiracy of the Mir Jafar. फिर क्या हो जाता है, so the English victory in the Battle of Plassey on 23 June 1757, इसी डिफेक्शन वजह से, इसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की डिफीट
हो जाती है, सिराजुद्दौला की डिफीट हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हो जाती है। क्या हो जाती है? रॉबर्ट क्लाइव की विक्ट्री हो जाती है। कैसे विक्ट्री हो जाती है? ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मीर जाफर, द 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव फोर्सेस। रॉबर्ट क्लाइव फोर्सेस, इस डिफीट को क्या कहा गया, इस विक्टोरी को क्या कहा गया, इसका नाम दिया गया डिसिसिव विक्टोरी, डिसिसिव विक्टोरी। तो रिपोर्ट फिर आ जाता है, शाबाश, ये बैटल कंटिन्यू रहा 11 आवर्स तक, 11 आवर्स तक ये बैटल कंटिन्यू रहा। इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था किसने? मीर जाफर ने। और उसने वो अपने सोल्जर्स लाए कि जिन्होंने कभी बैटल लड़ा ही नहीं था। शाबाश, मीर जाफर ने क्या किया? और उसने वही फोर्स लाए वहां पे जिन्होंने कभी जंग लड़ा ही नहीं था, जिन्होंने कभी बैटल लड़ा ही नहीं था। फिर क्या हो जाता है? जब 11 आवर्स तक ये बैटल कंटिन्यू रहा और जब रिपोर्ट आया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रिपोर्ट क्या आया? उसमें रॉबर्ट क्लाइव के फोर्सेस में से क्या हो जाता है? उसमें 20 मैन की डेथ हो जाती है और 50 की इंजरी हो जाती है, 50 की इंजरी आती है, यानी जख्मी कितने हुए थे? 50, और डेथ कितनी की हो जाती है? 20 की। लेकिन जो सिराजुद्दौला के ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, वहां रिपोर्ट में आया कि 500 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, 500 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। किनकी? सिराजुद्दौला की, और बहुत सारे जख्मी भी हुए। इनमें से कुछ ऑफिशियल्स भी थे, शाबाश। उसके बाद क्या हो जाता है? ये वार मैंने आपको बोला क्यों हुआ, ये बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ? क्योंकि मिसयूज करते थे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो कि इनको नवाब के थ्रू मिले। किनको मिले थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये टैक्स भी नहीं बढ़ने लगे। और रॉबर्ट क्लाइव को ये भी गुस्सा था कि रॉबर्ट क्लाइव का गुस्सा भी था। किसका गुस्सा था? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का गुस्सा था। और ये एक वजह फोर्टिफिकेशन करने लगे कलकत्ता में विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब ऑफ द बंगाल। ये भी एक रीजन है बैटल ऑफ प्लासी के पीछे। और असाइलम करने लगे थे ये, यानी ये असाइलम करने का मतलब है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड करने लगे किनको? नवाब के एनिमीज को। जैसे ये इन्होंने प्रोटेक्शन दिया किसको? कृष्णा दास को। किसको? कृष्णा दास था एक, आप समझो एक दुश्मन था किसका? नवाब ऑफ बंगाल का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव ने उसको क्या किया? असाइलम किया, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो ये भी एक आप समझो टेंशन था किसको? सिराजुद्दौला को। इस बेस ये भी एक रीजन था किसमें? बैटल ऑफ प्लासी के पीछे, यानी असाइलम प्रोवाइडेड द नवाब ऑफ बंगाल, जैसे कृष्णा दास को इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। फिर क्या हो जाता है? और इसके दौरान जो मुगल एम्परर था वो था आलमगीर II। शाबाश, आलमगीर II था मुगल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। शाबाश, आलमगीर II का रेन पीरियड है क्या? 1754 से 1759। 9 अप्रैल 1756 से 23 जून 1757 तक सिराजुद्दौला नवाब रहा, बंगाल ऑफ नवाब रहा। यानी 9 अप्रैल 1756 में बन जाता है बंगाल नवाब कौन? सिराजुद्दौला। कब तक रहता है? 23 जून 1757 तक रहता है, ठीक। और फिर क्या हो जाता है? फिर 2 जुलाई 1757, तवज्जो रखना यहाँ पे, 2 जुलाई 1757 में डेथ हो जाती है सिराजुद्दौला की। शाबाश, 2 जुलाई 1757 में सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूटेड किया गया, यानी इसको कत्ल किया गया। किसको? मर्डर किया गया इसको। किसको? सिराजुद्दौला को। कब? 2 जुलाई 1757 में। किसने किया? मोहम्मद अली बैग ने किया। उसको ऑर्डर दिया था मीर जाफर के सन ने। शाबाश, सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूटेड किया गया अंडर द ऑर्डर ऑफ द मीर मेहरान जो कि सन था किसका? मीर जाफर का। उसने ऑर्डर दिया था किसको? मोहम्मद अली बैग को कि आप एग्जीक्यूट करो किसको? सिराजुद्दौला को। फिर मोहम्मद अली बैग ने क्या किया? उसने उसको एग्जीक्यूट किया था 2 जुलाई 1757 में अंडर द ऑर्डर ऑफ द मीर मेहरान हु वाज द सन ऑफ द मीर जाफर। मीर जाफर वाज आल्सो व्हाट? द कमांडर इन चीफ ऑफ द सिराजुद्दौला आर्मी। फिर जब एग्जीक्यूटेड किया गया किसको?
सिराजुद्दौला को कब 2 जुलाई 1757। तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद मीर जाफर को बनाया गया नवाब ऑफ बंगाल। शाबाश। After they execute of the Sirajuddaula on 2 July 1757, Mir Jafar became the Nawab of the Bengal। और जो मीर जाफर था इसको 2 बार बनाया गया, क्या, नवाब ऑफ बंगाल। 2 बार बनाया गया इसको नवाब ऑफ बंगाल। और जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव भी बना था गवर्नर ऑफ बंगाल 2 बार। शाबाश। मीर जाफर बना 2 बार नवाब ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव बना 2 बार गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, फिर क्या हो जाता है, देखिए 2 जुलाई 1757 टू 20 अक्टूबर 1760 एक बार रॉबर्ट मीर जाफर बना। जो पहला टाइम पीरियड था मीर जाफर का नवाब ऑफ बंगाल वो है ये 2 जुलाई 1757 टू 20 अक्टूबर 1760। यानी जो ही 2 जुलाई 1757 एग्जीक्यूट हो जाता है कौन, सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर को क्या बनाया गया, नवाब ऑफ बंगाल। यानी 2 जुलाई 1757 में ही क्या बन जाता है, मीर जाफर बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। कब तक रहता है फर्स्ट टाइम पीरियड में, 20 अक्टूबर 1760। उसके बाद इसको फिर से बनाया गया 25 जुलाई 1763 से 5 फरवरी 1765 तक फिर से रहता है कौन, नवाब ऑफ बंगाल। कौन, मीर जाफर। मीर जाफर 2 बार बनाए नवाब ऑफ बंगाल। और रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है 2 बार क्या, गवर्नर ऑफ द बंगाल। फर्स्ट टाइम क्या था उसको 1757 से 1760, दूसरा टाइम 1765 से 1767 बंगाल गवर्नर बना था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जब मीर जाफर को बनाया गया क्या, नवाब ऑफ बंगाल, कब 2 जुलाई 1757। शाबाश। मीर जाफर जब बना नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ द सिराजुद्दौला, तो वो क्या कब बन जाता है 2 जुलाई 1757 में जब मीर जाफर बना नवाब ऑफ बंगाल। तो फिर इसको क्या हो गया, यहाँ पे जब बनाया गया इसको नवाब बंगाल, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वो इसका कुछ नहीं सुनता था ज्यादा। तो फिर क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव को मतलब पसंद आता था करना वो वही करता था, वो कुछ भी नहीं सुनता था किसका, मीर जाफर का। तो इसके जरिए क्या हुआ, मीर जाफर को खुद टेंशन होने लगा, उसको टेंशन होने लगा कि जो ब्रिटिशर चाहते ये वही कर देते, इन्होंने मुझे मतलब ये कुछ भी नहीं पूछे थे किसको, मीर जाफर को। शाबाश। जो कुछ भी करना होता था किनको, ब्रिटिशर्स को या रॉबर्ट क्लाइव को, वो कुछ भी नहीं पूछे थे किससे, मीर जाफर से। मीर जाफर से फिर क्या हो जाता है, फिर ये बना था कब 2 जुलाई 1757 में। फिर जब इसको पसंद नहीं आया था, फिर ये क्या करता है, यहाँ पे मीर जाफर नवाब 2 जुलाई 1757, मीर जाफर बन जाता है नवाब 2 जुलाई 1757 में। फिर क्या हो जाता है, जो ट्रेजरी थी किनकी, जो ट्रेजरी थी नवाब की बंगाल में, वो भी एम्पटी होने लगी, वो भी खाली होने लगी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी क्या अपने हाथ डालते थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव या कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स, उसमें हाथ डालते थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी वो पार्टिसिपेट करने लगे कौन, ब्रिटिशर्स। शाबाश। ब्रिटिशर्स ने जब मीर जाफर को बना दिया नवाब ऑफ बंगाल, फिर ये उसको टेंशन देने लगी, वो ये वही करने लगे जो नहीं चाहता था कौन, मीर जाफर। उसके बाद क्या, जो ट्रेजरी थी इनकी वो भी खाली होने लगी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ये पार्टिसिपेट करने लगे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, जो इनका था नवाब का था। और ये इन्होंने धमकी दी किसको, एक मतलब आप समझो कि जो अथॉरिटी थी, जो कंट्रोल था किनका, नवाब ऑफ बंगाल का, उसको एक थ्रेट बनाया, आप समझो उसको डर आया, ये उनके कंट्रोल में भी, उनके अथॉरिटी में भी उन्होंने क्या करने लगे, ये पार्टिसिपेट करने लगे, ये इंटरफियर करने लगे इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अथॉरिटी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। इस इंटरफियर करने से क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है मीर जाफर को भी, उसको ये पसंद नहीं आया था। फिर क्या हो जाता है, ये उनको प्रोवोक करने लगे थे, प्रोवोक मतलब एंग्री होने लगे, ये मतलब गुस्सा देने लगे किनको, यानी ब्रिटिशर्स गुस्सा देने, रॉबर्ट क्लाइव गुस्सा देने लगा किनको, शाबाश, मीर जाफर को। फिर क्या हो जाता है, जो ये फिर जब
ये इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद सिर्फ मीर कासिम को ये बना देते हैं क्या, जब मीर जाफर को पसंद नहीं आया एक्टिविटीज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, फिर क्या हो जाता है, ये इनको कुछ नहीं मानता है। कौन, मीर जाफर को क्या हो जाता है, इनको एक्चुअली पहले परमिशन, पहले रिश्वत मिली इनको और नवाब बंगाल भी बनाया, फिर इसको भी पसंद नहीं आता है, किसको, मीर जाफर को। फिर क्या हो जाता है, फिर इसके बाद क्या लाते हैं, मीर कासिम को बना देते हैं, क्या, मीर कासिम को बना देते हैं क्या, नवाब बंगाल। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, आप समझो ये टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इन इंडिया। शाबाश, जो बैटल ऑफ प्लासी था इसको कंसिडर किया गया क्या, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। और इसके बाद क्या हो जाता है, 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, 1 नवंबर से 20 नवंबर 1759 में क्या हो जाता है, तब 1759 1 to 25 नवंबर तक क्या हो जाता है, बैटल ऑफ चिंसोरा हो जाता है। यहाँ कहेंगे बैटल ऑफ बिडरा, यहाँ कहेंगे बैटल ऑफ हुगली। ये कब हो जाता है, 1 से 21 to 25 नवंबर 1750 में हो जाता है। ये ब्रिटिश वर्सेस डच हो जाता है, जिसमें ब्रिटिश की विक्ट्री हो जाती है, जिसमें ब्रिटिश की विक्टोरी हो जाती है। उसके बाद किसको बनाया गया, इसके बाद मीर कासिम को बनाया गया नवाब बंगाल। कब बनाया गया इसको, 20 अक्टूबर 1760 से 7 जुलाई 1760 तक ये नवाब बंगाल रहता। कौन, मीर कासिम। शाबाश, मीर जाफर के बाद जब मीर जाफर को हटा देते हैं वहां से, एक्चुअली इसको कौन हटाते थे, खुद सिराजुद्दौला हटा देते सर, खुद सिराजुद्दौला, शाबाश, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद हटा दिया, रिमूव किया, किसको, मीर जाफर को, किस पद से, नवाब बंगाल से। शाबाश, रॉबर्ट क्लाइव ने ही रिमूव किया था, किसको, मीर जाफर को, किस पद से, किस पोस्ट से, नवाब बंगाल से। फिर उन्होंने खुद आया किसको, मीर कासिम को, कब, 20 अक्टूबर 1760, 20 अक्टूबर 1760 में मीर कासिम नवाब बंगाल बन जाता है। शाबाश, कब, 20 अक्टूबर 1760 में नवाब बंगाल बन जाता है। कौन, मीर कासिम। किन के थ्रू, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। कब तक रहता है ये नवाब बंगाल, 7 जुलाई 1763, किसके थ्रू, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। तो मीर कासिम के बाद एक्चुअली फिर से आता है कौन, मीर जाफरी को नवाब बंगाल बनाया गया, क्योंकि मीर कासिम ने इनका नहीं सुना था, किनका, ब्रिटिशर्स का नहीं सुना था, इसलिए फिर ब्रिटिशर्स फिर से बना देते हैं नवाब बंगाल किसको, मीर जाफर को। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।